नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं रहस्यमयी और डरावनी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है खून से भीगा लाल दुपट्टा। एक होली जो रंगों से नहीं बल्कि खून से खेली गई थी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जिसे जानने के बाद आप कभी अकेले होली नहीं खेल पाएंगे। हर साल की तरह इस बार भी होली धूमधाम से मनाई जा रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी होली होगी। रंगों के बीच अचानक खून की बौछार होने लगी। गुलाल की जगह जलते हुए मांस के टुकड़े उड़ रहे थे। फिर कहीं से एक धीमी सरसराती आवाज आई, इस बार भी मेरी होली अधूरी रह गई। लोगों ने पलट कर देखा। लाल दुपट्टे में लिपटी जली हुई आत्मा उनकी ओर बढ़ रही थी। अब कोई नहीं बचेगा। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए पूरी कहानी। दिल्ली के आदर्श नगर में होली की तैयारियां पूरे जोश और खरोश से चल रही थीं। चारों तरफ रंग बिरंगे गुलाल उड़ रहे थे। गली मोहल्लों में ढोलक की थाप गूंज रही थी और हर कोई इस त्योहार को मनाने के लिए उत्साहित था। 20 वर्षीय श्रुति, 22 वर्षीय अमित, 21 वर्षीय कबीर, 20 वर्षीय नेहा और 23 वर्षीय विशाले पांचों बचपन के दोस्त थे और हर साल होली को बड़े धूमधाम से मनाते थे। इस बार भी उन्होंने मिलकर योजना बनाई थी कि वे होली को यादगार बनाएंगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस बार की होली खून से भीगे दुपट्टे की होली होने वाली थी। होली से एक रात पहले श्रुति छत पर खड़ी थी। आसमान में हल्की चांदनी थी, ठंडी हवा चल रही थी और पूरे मोहल्ले में सन्नाटा था। तभी उसने देखा कि गली के मोड़ पर कोई खड़ा था। वह एक लड़की थी, लाल रंग का दुपट्टा ओढ़े, बिना हिले डुले बस एक ही जगह खड़ी थी। श्रुति ने सोचा कि शायद कोई मोहल्ले की लड़की होगी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा, अजीब बात महसूस हुई। लड़की का चेहरा अंधेरे में ढका हुआ था। वह एक ही जगह खड़ी थी, लेकिन उसकी छाया नहीं थी। और सबसे अजीब बात, हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन उसका दुपट्टा अपने आप लहरा रहा था। कौन हो तुम? श्रुति ने धीरे से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी एक सेकंड के लिए गली की स्ट्रीट लाइट झपक गई। जब रोशनी दोबारा आई तो लड़की गायब थी। श्रुति का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह तुरंत नीचे भागी और मां को सब बताया, लेकिन मां ने हंसकर कहा, तू भी ना होली के चक्कर में ज्यादा भूतिया फिल्में देख रही है। श्रुति को यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने देखा वो उसका भ्रम था या हकीकत। लेकिन अगली सुबह उसे समझ आ गया कि कुछ तो गलत हो रहा है। सुबह का सूरज जैसे ही निकला, पूरे मोहल्ले में होली की धूम मच गई। हर गली, हर छत से गुलाल उड़ रहा था। लोग एक दूसरे पर रंग फेंक रहे थे और ढोल नगाड़ों की आवाज पूरे माहौल में गूंज रही थी। श्रुति, अमित, कबीर, नेहा और विशाल भी अपनी टोली के साथ मस्ती कर रहे थे। वे एक दूसरे को रंगों से सराबोर कर चुके थे। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। श्रुति को अचानक सफेद कपड़े पहने एक लड़की दिखाई दी। वह गली के कोने पर खड़ी थी, ही ठीक उसी जगह जहां पिछली रात श्रुति ने लाल दुपट्टे वाली लड़की को देखा था। लेकिन इस बार लड़की की आंखें श्रुति को घूर रही थीं। निर्जीव, खाली और बेहद डरावनी आंखें। श्रुति ने घबराकर कबीर का हाथ पकड़ा। वो देखो, वहां कोने में। कबीर ने मुड़कर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। क्या हुआ? वहां तो कोई नहीं है। श्रुति ने दोबारा देखा, अब वहां कोई नहीं था। उससे लगा कि शायद यह उसका भ्रम था, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं अजीब सा डर बैठ गया था। अमित होली खेलते खेलते एक घर की छत पर चढ़ गया ताकि ऊपर से पानी की बाल्टी डाल सके। जैसे ही वह छत पर पहुंचा, उसे लगा कि वहां कोई और भी है। किसी के होने का एहसास, किसी की ठंडी सांसें। अमित ने चारों ओर देखा, लेकिन छत पर कोई नहीं था। तभी उसके सिर पर कुछ गिरा। उसने झट से अपने सिर से हटाया और जब उसने उसे देखा तो उसकी रूह कांप गई। वह एक लाल रंग का दुपट्टा था, खून से भीगा हुआ। अमित के हाथ कांपने लगे। वह नीचे झांक कर दोस्तों को बुलाने ही वाला था कि दुपट्टा अपने आप हवा में उठा और अचानक से अमित के चेहरे से लिपट गया। बचाओ! अमित ने जोर से चीख मारी। वह दुपट्टे को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसके चेहरे से चिपक गया था, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट दिया हो। नीचे खड़े सभी दोस्त घबरा गए। विशाल और कबीर छत पर दौड़कर गए
और किसी तरह अमित के चेहरे से दुपट्टा हटाया। लेकिन जब उन्होंने दुपट्टा जमीन पर गिराया तो वहां कोई खून नहीं था। दुपट्टा अब एकदम साफ था। अमित का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह जोर जोर से हाँफ रहा था। ये क्या था? दुपट्टा खून से सना था। ये अपने आप मेरे चेहरे से चिपक गया था। लेकिन विशाल और कबीर को अब भी यह कोई मजाक लग रहा था। होली पर लोग पागलपन करते हैं भाई। किसी ने रंग में भिगोकर तुझे डरा दिया होगा। लेकिन अमित जानता था कि जो हुआ वह कोई मजाक नहीं था। उसी समय नीचे खड़ी नेहा ने अचानक अपने पैरों के नीचे गीला महसूस किया। उसने नीचे देखा। जमीन पर लाल रंग की एक धारा बह रही थी। वह झुककर उसे छूने ही वाली थी कि एक ठंडी सुनसान आवाज गूंजी, छूना मत। नेहा घबराकर पीछे हट गई। उसका पूरा शरीर डर से सुन्न पड़ चुका था। अमित को अभी भी चेहरे पर जकड़े उस लाल दुपट्टे की ठंडक महसूस हो रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल बेतहाशा धड़क रहा था। नीचे खड़ी नेहा भी घबराई हुई थी क्योंकि उसने जमीन पर लाल पानी जैसा कुछ बहता देखा था और किसी की ठंडी भयानक फुसफुसाती आवाज सुनी थी, छूना मत। लेकिन यह सब अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक पूरे मोहल्ले में जोरों की हवा चलने लगी। गुलाल और रंग उड़ने लगे। लेकिन अब उनमें कुछ अजीब था। लोगों की सफेद टी शर्टें जो गुलाबी, नीले और पीले रंगों में रंगी हुई थीं, अब धीरे धीरे लाल हो रही थीं। गहरा लाल, खून की तरह लाल। अमित के चेहरे पर टपकता रंग अब असली खून लग रहा था। विशाल ने अपने हाथ पर कुछ महसूस किया और जब उसने देखा तो उसका पूरा हाथ गाढ़े खून से सना हुआ था। ये क्या हो रहा है? लोगों की हंसी अचानक चीखों में बदल गई। गली में जो लोग मस्ती कर रहे थे वे अपने कपड़ों को देखकर डर गए। कुछ लोग अपनी हथेलियों को रगड़ने लगे, यह सोचकर कि यह किसी के मजाक का हिस्सा होगा। लेकिन खून का रंग गाढ़ा होता जा रहा था। ये रंग नहीं, ये खून है, किसी ने जोर से चिल्लाया। पूरी गली में हड़कंप मच गया। बचने के लिए कुछ लोग इधर उधर भागने लगे। लेकिन तभी एक लड़की जिसका पूरा शरीर लाल रंग या शायद खून में सना हुआ था दौड़कर आई और बीच सड़क पर गिर पड़ी। नेहा और श्रुति सबसे पहले उसकी तरफ दौड़ी। अरे ये कौन है? जब उन्होंने लड़की को पलटकर देखा तो उनकी आंखें बाहर निकलने वाली थीं। वह लड़की कोई और नहीं, अंजलि थी। अंजलि जो उनकी कॉलेज की दोस्त थी। लेकिन उसकी आंखें खुली थीं, बिल्कुल फटी हुई, और उसका मुंह खून से भरा हुआ था। अंजलि उठो। नेहा ने उसे हिलाया लेकिन उसकी आंखें कहीं और देख रही थीं, बिल्कुल निर्जीव। कबीर ने अंजलि की नब्ज देखी और घबराकर पीछे हट गया। ये मर चुकी है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर अचानक अंजलि का शरीर जोर से झटके खाने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके मुंह से कुछ अजीब सा गड़गड़ाने की आवाज आने लगी। फिर उसका सिर पीछे मुड़ने लगा 180 डिग्री तक। बचो! विशाल चिल्लाया और पीछे भागा। अंजलि की लाश अब पूरी तरह टेढ़ी हो चुकी थी। उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से मुड़ गई थी और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। और सबसे डरावनी बात, उसके शरीर के चारों ओर लाल रंग से लिखा था, होली खेलने आओ या मरने। इस खौफनाक मंजर के बाद होली का पूरा माहौल बदल चुका था। पुलिस को बुलाया गया लेकिन उन्होंने इसे रंगों से एलर्जी का मामला कहकर टाल दिया। लेकिन अमित, नेहा, कबीर, श्रुति और विशाल जानते थे कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा था। उन्हें पता चला कि अंजलि पिछली रात एक पुरानी कोठी के पास देखी गई थी। एक सुनसान बंद कोठी जहां कई साल पहले एक लड़की की होली के दिन मौत हुई थी। और सबसे अजीब बात, वह लड़की लाल दुपट्टा पहने हुई थी। वह कोठी सालों से बंद थी। लोग कहते थे कि वहां किसी की आत्मा भटकती है। अगर हमें अंजलि की मौत की सच्चाई पता करनी है तो हमें वहां जाना होगा, कबीर ने कहा। श्रुति और नेहा डर रही थीं, लेकिन अमित और विशाल इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे। रात के ठीक 12 बजे वे पांचों कोठी के बाहर पहुंचे। हवा ठंडी हो चुकी थी और माहौल में अजीब सी बेचैनी थी। कोठी की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे दिख रहे थे। नेहा ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, यह खून सूखा नहीं लग रहा। कबीर ने कांपते हाथों से दरवाजा धकेला। दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने अंदर बुलाया हो। अंदर घुसते ही उन्हें एक तेज गंध महसूस हुई, सड़े हुए मांस और खून की गंध।
फर्श पर लाल दाग थे। नेहा ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर दीवारों को देखा। भगवान! श्रुति चीख पड़ी। दीवारों पर खून से कुछ लिखा था। होली खेलो या मर जाओ। भाग चलते हैं, विशाल ने कहा। लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वे अंदर फंस चुके थे। तभी कोठी में लगे एक पुराने रेडियो से एक आवाज गूंजने लगी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। होली अब सिर्फ रंगों की नहीं रही, अब यह खेल मौत का खेल बन चुका है। अचानक श्रुति के पैरों के नीचे फर्श हिलने लगा। नेहा, मेरी टांगें, कुछ खींच रहा है। नेहा टॉर्च नीचे फेंक कर देखती है और सन्न रह जाती है। श्रुति के पैरों को खून से सने हुए हाथ पकड़ रहे थे। फर्श के नीचे कई कटी फटी लाशें थीं और उन सबकी आंखें सफेद थीं। श्रुति को खींच रहे हैं, खींचो उसे बाहर। अमित और विशाल ने उसे पकड़कर खींचा, लेकिन उन हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि श्रुति लगभग अंदर समाने लगी थी। तभी कबीर ने एक लकड़ी उठाकर उन हाथों पर जोर से मारा और अचानक वे हाथ गायब हो गए। श्रुति की सांस तेज हो रही थी। अब यहां और नहीं रुक सकते। लेकिन मौत ने पीछा नहीं छोड़ा। जैसे ही वे भागने लगे, कोठी के एक कोने से कुछ सफेद धुंध सा उठने लगा। उसमें से लाल दुपट्टा पहने एक लड़की निकल रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके होंठों से खून टपक रहा था और सबसे भयानक बात, उसकी आंखें जल रही थीं, जैसे अंदर से आग लगी हो। तुमने मेरी होली में खलल डाला है, अब तुम सब मरोगे। उसके हाथों में एक लाल रंग की थैली थी। वह धीरे धीरे उसे खोल रही थी और जैसे ही उसने थैली खोली, अंदर से कटे हुए सिर बाहर गिरने लगे। उनमें से एक सिर अंजलि का था। नेहा जोर से चीख पड़ी, भगवान! ये अंजलि है। लड़की जोर से हंसने लगी और पूरा कमरा अचानक खून से भर गया। दरवाजे के पीछे से आती मौत की हंसी के साथ ही पूरा माहौल खून और डर की महक से भर गया। अमित, कबीर, नेहा, श्रुति और विशाल कोठी के अंदर फंस चुके थे। लाल दुपट्टा पहने लड़की, जो अब एक भयानक आत्मा बन चुकी थी, उन्हें घूर रही थी। अब तुम्हारी भी बारी है। उसकी आवाज गूंजते ही हवा में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। तभी अचानक दीवारों पर खून से बनी लकीरें चमकने लगीं। नेहा ने कांपते हुए देखा, भागने का एक ही रास्ता है, तहखाना। विशाल ने जमीन पर गिरा एक लोहे का डंडा उठाया और एक दीवार पर जोर से मारा। वहां एक छोटा सा गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। कबीर ने मोबाइल टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। हमारे पास कोई और चारा नहीं है, अंदर जाना होगा, अमित ने कहा। पांचों धीरे धीरे तहखाने में उतरे, पर उन्हें नहीं पता था कि मौत पहले से वहां इंतजार कर रही थी। तहखाने में घुसते ही घुटन का एहसास होने लगा। दीवारों पर नाखूनों से खरोंचे गए निशान थे, जैसे किसी ने वहां से बाहर निकलने की कोशिश की हो। भगवान! यहां तो सड़े हुए फूलों की गंध आ रही है, नेहा ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। श्रुति ने आगे बढ़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। फर्श पर कई कटी फटी लाशें पड़ी थीं, जिनके शरीर पर रंगों की जगह खून लगा था। ये सब कौन है? विशाल ने कांपती आवाज में पूछा। अमित ने एक लाश की जेब से एक कागज निकाला। वह एक पुराना अखबार था, जिसमें एक खबर छपी थी। होली की रात 20 साल पहले इस कोठी में हुई थी 7 दोस्तों की रहस्यमयी मौत, और नीचे एक लाइन लिखी थी, होली खेलने वाले बच नहीं सकते, मौत का खेल जारी है। जैसे ही अमित ने अखबार पढ़ा, तहखाने में रखे पुराने मिट्टी के घड़े अचानक हिलने लगे। भगवान! ये क्या हो रहा है? कबीर पीछे हटने लगा। तभी एक घड़ा जोर से जमीन पर गिरा और उसमें से लाल रंग की राख निकली। लेकिन वह राख नहीं थी, वह इंसानी हड्डियों का चूरा था। ये सब उन लोगों की हड्डियां हैं। श्रुति की आंखों में डर उतर आया। तभी अचानक चारों ओर से वही खौफनाक हंसी गूंजने लगी। अब तुम भी इस राख में बदलने वाले हो। होली खत्म होने से पहले तुम सब मरोगे। लाल दुपट्टे वाली आत्मा अब तहखाने के दरवाजे पर खड़ी थी और उसके चेहरे पर खून टपक रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि भयानक जलती हुई आग थी। तुम लोग अब इस होली का हिस्सा बन चुके हो। अब कोई नहीं बचेगा। दरवाजा बंद हो गया।
अब वे पांचों उस मौत के तहखाने में फंस चुके थे। दीवारों पर टपकता खून, मिट्टी के घड़ों से निकलती जलती हुई राख और जमीन पर बिखरी कटी फटी लाशें। पूरा तहखाना मौत का कुआं लग रहा था। तभी तहखाने की छत से लाल रंग की बारिश होने लगी। भगवान, ये खून है! नेहा जोर से चीख पड़ी। खून की बूंदें उनके चेहरे और कपड़ों पर गिर रही थीं। अमित ने जल्दी से कबीर को पकड़कर एक कोने में खींचा, लेकिन तभी विशाल की चीख सुनाई दी। मेरी पीठ! कोई मेरी पीठ नोच रहा है। नेहा ने टॉर्च की हल्की रोशनी से देखा। विशाल की शर्ट फटी हुई थी और उसकी पीठ से नाखूनों के गहरे जख्म निकल आए थे। ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, हमें यहां से भागना होगा, अमित ने कहा। कबीर को याद आया कि तहखाने में एक पुरानी अलमारी रखी थी। वहां कुछ हो सकता है जो हमें बचा सके। वे सभी दौड़ते हुए अलमारी के पास गए। अमित ने जल्दी से दरवाजा खोला और उसमें एक काली किताब रखी थी। किताब के ऊपर लिखा था, होली की श्रापित आत्मा का सच। नेहा ने जल्दी से उसे खोला और पढ़ने लगी। ये आत्मा एक लड़की की है जिसका नाम सावित्री था। 20 साल पहले इस कोठी में एक होली पार्टी हुई थी जिसमें उसके दोस्तों ने उसे जबरदस्ती रंग लगाने की कोशिश की। रंगों में एसिड मिला हुआ था जिसने सावित्री का पूरा चेहरा जला दिया। वह दर्द से चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिर में उसने इस तहखाने में खुद को जला लिया और तब से वह हर साल होली पर लोगों को मारती है ताकि उसकी आत्मा की होली पूरी हो सके। हमें उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा, श्रुति ने कहा। लेकिन तभी लाल दुपट्टे वाली आत्मा हवा में उड़ती हुई उनके पास आई। अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम सब मारे जाओगे। उसके नाखून तेज हो गए थे और वह सीधा अमित की तरफ झपटी। बचो! कबीर ने अमित को धक्का देकर पीछे कर दिया, लेकिन खुद को बचाने से पहले आत्मा ने कबीर की गर्दन पकड़ ली। कबीर की आंखें सफेद होने लगी, उसका पूरा शरीर नीला पड़ने लगा। कबीर, नहीं! नेहा ने जोर से चीखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कबीर की रूह उसकी आंखों से बाहर निकल गई और आत्मा ने उसे निगल लिया। अब कबीर भी उस मौत की होली का हिस्सा बन चुका था। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। अमित ने किताब की आखिरी लाइन पढ़ी, सावित्री की आत्मा को उसके लाल दुपट्टे से जलाया जाए, तभी वह मुक्त होगी। लेकिन लाल दुपट्टा उस आत्मा के शरीर पर था। अब क्या करें? विशाल ने घबराकर कहा। हमें उसका ध्यान भटकाना होगा और कोई उसे जलाने का तरीका ढूंढो। तहखाने में हर ओर खून टपक रहा था। कबीर की आत्मा अब लाल दुपट्टे वाली आत्मा के वश में थी। अब तुम सबका भी यही हाल होगा, आत्मा ने दहाड़ते हुए कहा। विशाल, श्रुति, नेहा और अमित अंधेरे में इधर उधर भागने लगे, लेकिन तहखाने का दरवाजा पहले ही बंद हो चुका था। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम सब मर जाएंगे, अमित ने कांपते हुए कहा। श्रुति ने तेजी से किताब के पन्ने पलटे और चिल्लाई, लाल दुपट्टा ही इसकी शक्ति है। अगर हम इसे जला दें तो आत्मा मुक्त हो जाएगी। लेकिन आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब क्या करें? विशाल ने पसीना पोंछते हुए पूछा। नेहा ने अचानक दीवार की ओर इशारा किया। वो देखो, वहां जलता हुआ दीपक रखा है। दीपक एक पुराने लकड़ी के आले में जल रहा था, जिसे शायद यहां तंत्र मंत्र करने के लिए रखा गया था। लेकिन उसे लेने का मतलब मौत को खुद बुलाना था। जैसे ही अमित दीपक लेने के लिए आगे बढ़ा, लाल दुपट्टे वाली आत्मा हवा में उड़ती हुई सीधे उसके सामने आ गई। भागो! नेहा चिल्लाई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आत्मा ने अमित को जोर से पकड़ लिया और हवा में उठा लिया। अब तू भी जलकर राख बनेगा, आत्मा ने गुस्से में कहा। अमित दर्द से चिल्लाने लगा, उसका पूरा शरीर जलने लगा था। बचाओ! विशाल ने हिम्मत करके जल्दी से दीपक उठाया और चिल्लाया। श्रुति, जल्दी से दुपट्टा पकड़ो! श्रुति ने डरते हुए लाल दुपट्टे को झपट लिया और जैसे ही उसने उसे खींचा, आत्मा जोर से चीखी, नहीं! लेकिन तभी विशाल ने जलते हुए दीपक को लाल दुपट्टे पर फेंक दिया। लाल दुपट्टे में आग लगते ही आत्मा जोर जोर से चीखने लगी, नहीं, मुझे ऐसा मत करो! पूरे तहखाने में आग फैल गई। आत्मा की खाल झुलसने लगी, उसके हाथों से खून बहने लगा और एक जोरदार धमाके के साथ लाल दुपट्टे वाली आत्मा जलकर राख बन गई। तहखाने का दरवाजा अचानक खुल गया। विशाल, नेहा और श्रुति जल
जल्दी से बाहर भागे, लेकिन अमित पीछे ही रह गया। अमित, जल्दी बाहर आओ, श्रुति ने चिल्लाया। लेकिन अमित ने पीछे मुड़कर देखा। तहखाने में अब भी कबीर की आत्मा खड़ी थी। तुम लोग जाओ, मैं कबीर को अकेला नहीं छोड़ सकता। और यह कहकर अमित वापस अंधेरे में चला गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कोठी हमेशा के लिए जल उठी। नेहा और विशाल एक मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे। श्रुति ने धीरे से पूछा, क्या अमित और कबीर अब भी जिंदा हैं? विशाल और नेहा एक दूसरे को देखने लगे। मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो अजीब है। श्रुति ने धीरे से अपने बैग से एक पुराना लाल दुपट्टा निकाला, वही दुपट्टा जिसे उन्होंने तहखाने में जला दिया था। यह कैसे मुमकिन है? विशाल के चेहरे पर डर उतर आया। तभी मंदिर के घंटे जोर जोर से बजने लगे। हवा में अचानक गुलाल उड़ने लगा और कहीं दूर से एक आवाज आई, होली अभी खत्म नहीं हुई, अगले साल फिर होगी मौत की होली। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और ऐसी ही और भी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नई डरावनी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अपने दिल को थामे रहिए, क्योंकि डर अभी बाकी है मेरे दोस्त।